नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि चंपालाल महाराज की प्रेरणा से रविवारीय मेले में धाम पर पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे नशा मुक्ति महाअभियान में रविवार को देश प्रदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं में से सैकड़ों महिलाओं, छोटे बच्चों व पुरुषों ने नशे की लत को त्यागने के लिए बढ़ चढ़कर नशा मुक्ति का संकल्प लेते हुए जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का प्रण लिया। श्रद्धालुओं का आगमन शनिवार सायंकाल से ही प्रारंभ हो गया, जो कि रविवार सायंकाल तक चलता रहा। श्रावण मास के चलते नागौर, सीकर, झुंझुनू व केसरपुरा से आए श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा के डीजे की धुन पर नाचते गाते बाबा भैरव व मां कालिका के झंडे चाए। धाम पर भारी भीड़ के चलते मेले जैसा माहौल नजर आ रहा था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। ट्रैफिक पुलिस का जाप्ता नहीं आने से ट्रैफिक की माकूल व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस कारण तेजा चौक से लेकर पावर हाउस राजगढ़ तक लगभग 1 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। धाम पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते नसीराबाद थाना प्रभारी महावीर मीना के साथ चौकी प्रभारी भौम सिंह व पुलिस लाइन्स अजमेर से आए पुलिस जाप्ते सहित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए मौके पर तैनात रहे। वहीं भीड़ का जायजा लेने पुलिस उप अधीक्षक नसीराबाद विजय सांखला ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को संभाला। रविवार को बारिश के मौसम के चलते धाम पर आए हुए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को अपनी बारी के लिए घंटों तक इंतजार के बाद बाबा भैरव, मां कालिका के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ कर परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त करने के पश्चात मुख्य स्थान चक्की वाले बाबा के मंदिर पर राजा रानी कल्पवृक्ष के भी परिक्रमा कर अपने परिवार के खुशहाली के लिए मन्नत मांगी। लोग कहते हैं कि सपने भी कभी सच होते हैं क्या? लेकिन कुछ सपने जो दिन के उजाले में और खुली आंखों से देखे जाते हैं वह जरूर पूरे होते हैं। वर्षों पूर्व क्षेत्र के शिक्षाविद, समाजसेवी और भामाशाह श्री ओम प्रकाश जी सनाढ़ ने ऐसा ही एक सपना देखा जब वे भिनाय में आकर बसे। भिनाय में एक समारोह स्थल की कमी महसूस हुई, तब उन्होंने एक सपना देखा कि भिनाय ग्राम में भी एक शहरी सुविधाओं वाला समारोह स्थल होना चाहिए, जहां पर गांव के लोग बहुत कम सुविधा शुल्क में इस समारोह स्थल का उपयोग कर सके। कहते हैं जितना बड़ा सपना होता है उतना ही उसमें मेहनत लगती है। आज श्रीनाथ पैलेस समारोह स्थल के रूप में बनकर तैयार हो गया है, तो मानो वर्षों पूर्व देखा हुआ सपना अब सच हो गया है। कई कार्यक्रमों का चश्मदीद गवाह बन चुका श्रीनाथ पैलेस समारोह स्थल इन दिनों क्षेत्र में चर्चित है। यहाँ आने वाले लोग इसको देखकर इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। शादी समारोह हो, जन्मदिन की पार्टी हो या बड़ी मीटिंग हो, उन सभी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध है। एक बड़ा बैंक्वेट हॉल, सुसज्जित कमरे, गार्डन सहित एक शानदार रिसोर्ट की परिकल्पना के रूप में यहाँ स्विमिंग पूल भी उपलब्ध है। कह सकते हैं कि एक संपूर्ण रिसोर्ट भिनाई की वादियों के बीच प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए विद्यमान है। यहाँ कार्यक्रम करने वाले को ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होती कि उसको भिनाई से बाहर जाकर उन व्यवस्थाओं को करना पड़े। अपने स्वर्गीय पिता का सपना पूरा करने वाले शिक्षक अमिताभ सनाढ़ ने शनिवार को समारोह स्थल पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया, जिसमें अपने पारिवारिक सदस्यों व पारिवारिक मित्रों को निमंत्रण दिया, जिन्होंने संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आनंद लिया व अपने पिता के सपनों को साकार करने वाले शिक्षक अमिताभ सनाढ़ को हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं की। कस्बे में मिशन राज कोचिंग क्लासेज का वार्षिकोत्सव रविवार 9 जुलाई को कस्बे में स्थित सावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने लॉर्ड तिरुपति कॉलेज सभागार में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य, नाटिका समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुतियां दी।
इनके आतिथ्य में हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लॉर्ड तिरुपति कॉलेज के संरक्षक डॉक्टर आदित्य उदेवाल और विशिष्ट अतिथि प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जांगीर ने मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अभिषेक अजमेर, आरकेसीएल मीनाक्षी अजमेर, आरकेसीएल मनोज जाखड़, धनराज कुमावत, राजेंद्र सैनी युवा व्यवसाय अभिषेक कुमावत, देवराज पारीक, दुर्गा लाल कुमावत, आलोक कुमावत आदि उपस्थित थे। उद्बोधन। डॉक्टर उदेवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों और आज के दौर में कोचिंग संस्थाओं का अहम योगदान होता है। आज कोचिंग संस्थाओं से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ चुकी है और चुनौतियां भी बढ़ी है, इसलिए शिक्षकों को बच्चों को संस्कारवान बनाने गुणवत्तापरक शिक्षा देनी चाहिए और यह कार्य मिशन राज कोचिंग क्लासेस ने बखूबी किया है। इसके लिए संस्थान धन्यवाद का पात्र है। जागरूकता का किया संचार। वार्षिक उत्सव के अवसर पर कोचिंग संस्थान के निदेशक संचालक ने युवा पीढ़ी को अपने भविष्य के प्रति जागरूक किया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। कोचिंग संस्थान के निदेशक रामराज कुमावत ने कोचिंग क्लासेज के कार्यों पर प्रकाश डाला और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए टिप्स भी दिए। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जांगीर ने कंप्यूटर शिक्षा आज की आवश्यकता बताते हुए बताया कि मिशन राज कोचिंग क्लासेज में कंप्यूटर के क्षेत्र में जागरूकता में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय में खेलकूद व्यवस्था, सुयोजित प्रयोगशाला, पुस्तकालय और शिक्षा के स्तर पर भी प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संस्थान का किया भ्रमण। इस अवसर पर कोचिंग क्लासेस के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर का भ्रमण किया, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल मैदान का अवलोकन किया तथा पार्क व प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर मंच संचालन राम प्रसाद ने किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर डिम्पल मेम, रागिनी कौशिक, भेरूलाल, लवली जांगीर, राजकुमार, भेरूलाल, राधेश्याम, गणेश, सत्यनारायण, लालाराम आदि स्टाफगण उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को परिषद का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में पौधारोपण किया व जमकर नारे लगाए। परिषद के जिला प्रमुख बनवारी लाल बैरवा ने संगठन के इतिहास एवं विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के समक्ष दीपदान भी किया। इस अवसर पर छात्र नेता अनिरुद्ध सिंह राठौड़, आशुतोष सिंह चारण, अभिमन्यु सिंह, सागर, मुकेश, हेमराज, जितेंद्र, मनीष, निखिल, अरिहंत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में रविवार को एक दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ता एवं अधिवक्ताओं के परिवार एवं बच्चों की आत्मरक्षा हेतु सतीश चंद्र सभागार में आयोजन किया गया व वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में कैसे सक्षम बने और इसकी शुरुआत अधिवक्ताओं के परिवार में महिलाओं और बच्चों के लिए एक दिवसीय व्यवहारिक आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस कार्यशाला का आयोजन राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसने अधिवक्ता परिवारों में महिलाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़ कर अपनी सजगता दिखाई। कार्यशाला में भाग लिया जिसमें एडवोकेट शिल्पा शर्मा, सांस्कृतिक सचिव राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम संचालित किया, जिसमें नरेंद्र तिवारी उपाध्यक्ष, अभिषेक शर्मा, कमल शर्मा, अभिषेक नागर व बीसीआर मेंबर हरेंद्र सिंह सिनसिनवार के साथ अजय शर्मा अधिवक्ता के साथ अन्य अधिवक्तगण भी मौजूद रहे व रोटरी क्लब के अध्यक्ष उजस चंद जैन, सेक्रेटरी पीयूष जैन व डॉक्टर पल्लवी सिंघवी, कन्वेयर एंड चेयरपर्सन ऑफ रोटरी सेल्फ डिफेंस एकेडमी के साथ सेल्फ डिफेंस के एक्सपर्ट की टीम मौजूद रही, जिन्होंने अधिवक्ता परिवार व उपस्थित बच्चों को आत्मरक्षा के गुर बताए व सिखाए, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जो बाल पकड़ने, कलाई पकड़ने, धक्का देने, भालू के गले लगाने, गला घोंटने आदि से बचाव के लिए सभी उम्र के लोगों के लिए आसान शारीरिक और गैर शारीरिक आत्मरक्षा तकनीकें सीखी व रोटरी की तरफ से सभी भाग लेने वालों को प्रोत्साहन के रूप में सर्टिफिकेट दिया व रोटरी से आए सभी आगंतुकों का शिल्पा शर्मा व उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया व सेल्फ डिफेंस के बारे में दी गई जानकारी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया व कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने इस पहल का स्वागत किया व आगे भी इसी तरह के कार्यक्रमों के आयोजन का वकीलों के लिए करते रहने की आशा भी जाहिर की। तो सेल्फ डिफेंस आदि तो तभी आ जाती है जब आप लोग के अंदर ये स्ट्रेंथ होती है, मेंटल एंड फिजिकल। दूसरी चीज, इफ यू आर सेल्फ एंड सिचुएशनली अवेयर, तो बीइंग लॉयर्स, जो यहाँ पे लॉयर कुछ ही है जो और आने वाले हैं, बीइंग लॉयर्स आई थिंक आदि और आपकी सेल्फ डिफेंस बढ़ जाती है, बिकॉज यू आर सेल्फ एंड सिचुएशनली अवेयर। लॉयर से ज्यादा कौन अवेयर होता है आसपास के एनवायरमेंट में? आप
अजमेर जिले के ग्रामीण पत्रकारों के अग्रिम संगठन ग्रामीण पत्रकार समिति की रविवार को रामपुरा तेजाजी धाम पर जिलाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण अवतार पारीक की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें जिले भर के ग्रामीण अंचल से आए हुए पत्रकारों ने भाग लिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पारीक ने बताया कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने 4.5 साल बीतने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के पास मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण पत्रकार समिति काफी लंबे समय से वाजिब मांगों को लेकर सरकार को मांग पत्र प्रस्तुत कर रही है, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते संगठन ने आगामी 13 जुलाई को कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर किए जाने वाले धरना प्रदर्शन में मुख्य भूमिका संस्थान के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी की रहेगी, जिनके दिशा निर्देश से ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। 5 सूत्री मांगों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाना, ग्रामीण पत्रकारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, स्टेट हाईवे पर टोल फ्री करवाना, रेलवे व बस में निःशुल्क यात्रा करवाना तथा ग्रामीण पत्रकारों को अधिस्वीकृत पत्रकारों की श्रेणी में शामिल करना आदि है। इस मौके पर आयोजित मीटिंग में जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आए ग्रामीण पत्रकारों ने अपनी समस्याओं के संबंध में भी विचार विमर्श किया। मीटिंग के समापन पर सभी पत्रकारों ने सामूहिक भोजन प्रसादी ग्रहण करते हुए 13 जुलाई को निर्धारित समय पर धरना स्थल पर उपस्थित होने की जिम्मेदारी निर्धारित की। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको रामपुरा तेजाजी महाराज के दरबार में लेकर गया हूँ। यहाँ ग्रामीण पत्रकार संघ की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में आने वाली 13 तारीख को एक कलेक्ट्रेट के वहाँ धरना दिया जाएगा, जिसमें काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। काफ़ी मुद्दों के संबंध में राजस्थान सरकार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ ग्रामीण पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष महोदय जी से। वो बताएंगे कि आज की मीटिंग में क्या क्या मुद्दे हुए और उन मुद्दों पर किस प्रकार से आगे की रणनीति तय की गई है। ग्रामीण पत्रकार संघ का ये संगठन ग्रामीण पत्रकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और उसी संघर्ष की परिणति में ये आज मीटिंग की गई है। तो मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ जिलाध्यक्ष जी। हाँ सर, बताइए। ग्रामीण पत्रकार समिति जिला अजमेर की एक बैठक आज हमने रामपुरा तेजाजी धाम पे आयोजित की है, जिसमें हमने ये निर्णय लिया है कि आगामी 13 जुलाई को हम समस्त पत्रकारों की एक दिवसीय सांकेतिक धरना देंगे जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर, जिसमें हमारे समस्त पत्रकारों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरने के बाद में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी देंगे। हमारे 5 सूत्रीय मांगे यह है कि पत्रकारों के लिए हम निःशुल्क भूखंड आवंटन, मैं आवास के साथ ही हमारे जो टोल बूथ है, जिसके हम चाहते हैं कि हमारे पत्रकारों के लिए टोल बूथ पर निःशुल्क सुविधा दी जाए, बस और रेल में सुविधा निःशुल्क सुविधा दी जाए, पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून का गठन किया जाए और अधिस्वीकृत जो पत्रकार है उसके अंदर सरलीकरण किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के हम आगामी 13 जुलाई को प्रातः 11 बजे से दिन में 2 बजे तक जिला कलेक्टर कार्यालय के बारे में सांकेतिक धरना देंगे, जिसमें हमारे अजमेर जिले के करीब 125 से 150 पत्रकार उस कार्यक्रम में हमारे शामिल होंगे और आगामी हम इसके बाद में हम मुख्यमंत्री जी के वहाँ राजस्थान सरकार से भी जाकर के इस बारे में बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्री जी के नाम हमारे एक ज्ञापन दी जाएगा। धन्यवाद। आर्य समाज मंदिर में वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा की कामना लेकर स्वामी देवानंद सरस्वती के ब्रह्मत्व में रविवार को वृहत यज्ञ किया गया। आर्य समाज मंत्री अशोक आर्य ने बताया कि आर्य समाज मंदिर में साप्ताहिक यज्ञ के दौरान वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा की कामना लेकर आर्य समाज मंदिर में वृहत यज्ञ अग्निहोत्र कर वैदिक मंत्रोच्चार से आहुति दी गई। अग्निहोत्र के पश्चात स्वामी देवानंद सरस्वती ने उद्बोधन में बताया कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद ने अपनी गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि आप आजीवन यज्ञ अग्निहोत्र, वैदिक संस्कृति एवं संध्या का प्रचार प्रसार करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर आजीवन यज्ञ, वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार और संध्या को प्रमुखता देते हुए इसका प्रचार प्रसार किया। उद्बोधन के दौरान बताया कि यज्ञ करने से हमारे जीवन में श्रेष्ठ कामनाएं उत्पन्न होती है। कार्यक्रम में आर्य समाज के पूर्व प्रधान छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, वीर सिंह अलुदिया, कपूर चंद सोनी, सत्यनारायण सोनी, गणेश सिंह भाटी, हेमराज नायक, कमलेश कुमार सैनी, कैलाश चंद महावर, अशोक कुमार जेतवाल, रघुवीर प्रसाद टेलर, हेमंत नायक, दिलीप सोनी, सीमा सोनी, जय सोनी, शंभू सिंह चौहान, बजरंग सिकलीगा सहित आर्य समाज के सदस्य उपस्थित रहे। फोटो के कड़ी 03 अच्छी वर्षा के लिए वृहत यज्ञ अग्निहोत्र करते आर्य समाज के पदाधिकारी।
सिटी थाना इलाके के मानखंड गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मानखंड निवासी राजेंद्र लोहार की पुत्री अनु लोहार रविवार को अपने खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर काम कर रही अनु लोहार गंभीर रूप से झुलस गई, जिससे अनु की मौके पर ही मौत हो गई। किशोरी की मौत की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना का पता चलने पर 108 एम्बुलेंस के जरिए किशोरी के शव को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही केकड़ी सिटी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल किशन लाल चौधरी मय पुलिस जाब्ते के अस्पताल पहुंचे और किशोरी के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद सिटी थाना पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मृतका किशोरी के पिता की रिपोर्ट पर मृत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।